सो गाइस, आई होप कि तुम सब ठीक होगे। माफ़ करना, मैंने 1 हफ्ते से ना कोई शॉर्ट डाला है एंड ना कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाला है, सो सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, आज है 7th ऑफ मार्च एंड मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ माई एग्ज़ाम वेंट। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया एक्चुअली। एंड भाई बाल इतने लंबे थे ना, अभी देखो बिल्कुल है ही नहीं यार, बस मार लिया। और मेरी डार्क सर्कल्स कितने बैठ चुके हैं, देखो कितनी मेहनत की है मैंने, तुम देख लो भाई। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरी मेहनत का फल कितना मिलेगा मुझे। आई डोंट नो कितना मिलेगा, बट आई कैन से अ रफ एस्टिमेट। ये माइक लगाया हुआ है मैंने, और आई कैन टेल यू अ रफ एस्टिमेट कि मुझे कितना मिल सकता है। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले, एंड एक बात है, थंबनेल जो है वो एआई जनरेटेड है, उसमें जेमिनाई का सिंबल आएगा, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी थी अभी। एंड एक्चुअली अच्छा ही बनाया थंबनेल। ठीक है, मैंने वीडियो शूट करने से पहले ही थंबनेल बना दिया था। ठीक है, सो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड्स तो मैं वेस्लिन लेके आता हूँ। गाइस, मुझे ये लिटरली बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है यार। डार्क सर्कल्स इतने बैठ चुके हैं, व्हाट द फक। चलो कोई नहीं, लेट मी टेक दिस आउट। एक स्टेबल वॉइस के लिए मुझे कैसे सही रिजल्ट लगाना चाहिए। अरे ना, रुको, चलो कोई नहीं, आवाज़ तो शायद से आती रहेगी। तो पहला एग्ज़ाम था मैथ्स का मेरा पेपर पड़ा था 32-3, एंड वो वाला सेट एक्चुअली में ईजी आता, बहुत ज़्यादा ईजी। मुझे लगा लिटरली ये बेसिक का पेपर छाप दिया, मुझे लगा कोई आएगा ये बोलने की बेसिक का पेपर दिया है, सॉरी स्टैंडर्ड के पेपर भी आ रहा है, कोई ऐसा बोलने का मुझे लगा था, बट नहीं आया कोई। लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आया था। आई नो कि बहुत लोगों के टफ सेट्स भी आएंगे, बट डोंट वरी, मुझे लगता है कि नहीं, सीबीएसई शायद से ग्रेस मार्क्स दे रही है। ओके, सो उसके बाद था इंग्लिश में क्या यार, इंग्लिश में तो इजीली आई वुड स्कोर 90 अबव, क्योंकि इंग्लिश में इतना इजी पेपर आया था। लिटरली इतना इजी पेपर आया था। सो आई रोट डाउन एवरीथिंग, आई मी गेट अ स्कोर ऑफ 93, 94 या फिर 95, उसके अराउंड मिल जाएगा। 90 से अबव मिलेगा, आई नो। ठीक है, इंग्लिश में टफ बोले तो टफ बोलने को आया था कि टफ इतना कुछ था नहीं, बट एक्चुअली मुझे लिखना पसंद नहीं था, सो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा टफ लगा, बट उतना भी ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, जिसके बाद भाई आई रिग्रेट इट, ना ना ना, आई डोंट रिग्रेट इट एक्चुअली। ये मैंने 2 रीजंस की वजह से किया है, बट वो वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, 2 रीजंस की वजह से क्या है वो मैं वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ साइंस की। इंग्लिश के बाद हमारा साइंस का एग्ज़ाम था, एंड बहुत टीचर्स ने, प्रशांत सर, अलग सर, सब ने बोला था, नहीं अलग सर नहीं बोला था, बट प्रशांत सर ने बोला था कि पेपर हार्ड आएगा, बट वो नए लेवल का हार्ड नहीं आया जितना कि हमने किया था। एंड इट वन डिसेंट, मतलब 75 मैंने किया है मार्क्स टोटल। मतलब किया तो बस 1 मार्क छोड़ा है, डायग्राम का क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता, मैंने छोड़ दिया। मैंने किए सारे थे, बट हुआ ये कि कुछ गलत भी मैंने आंसर लिख दिया था, बट उसमें भी मुझे शायद से 90 अबव मिल जाएगा। अगर उसमें अगर नहीं मिला तो एक सब्जेक्ट मेरा है आईटी, सो वो उसे रिप्लेस कर देगा। उसके बाद आईटी का एग्ज़ाम था, एंड आई वुड से कि आईटी का पेपर जो पिछले साल के पिछले कुछ सालों के पेपर है उनसे कंपेरेटिवली टफ आया था आईटी का पेपर। ठीक है, अगर तुम में से कोई आईटी लिया था तो, एंड अगर उसने प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस किए होंगे, सो उसे पता होगा कि जो आईटी का पिछले साल का पेपर था उससे पिछले साल का पेपर था वो उतना टफ नहीं आया था, बट दिस ईयर वाज अ बिट टफ, बट नॉट फॉर मी। एंड
ऐसे किसी भी इंसान के लिए टफ नहीं है जो जिसने पूरे साल पढ़ाई की हो, बट यू नो थोड़ा सा भी उसने अगर पढ़ा हो ना तो उसके लिए टफ नहीं है, ठीक है। सो नाउ द मैंने हिंदी नहीं लिया क्योंकि मैं असम से हूँ, तो मैंने असमिस लिया है, विच वॉज ऑन 5th ऑफ मार्च, यानी कि परसों था। आज 7th ऑफ मार्च है, तो 5th ऑफ मार्च में मेरा असमिस था। एंड असमिस पेपर इतना ईजी आया था लिटरली मुझे। एंड असमिस में एक बात है कि मुझे लिखना नहीं पसंद यार, मैं छोड़ देता लिटरली छोड़ देता। उसके बाद मैंने सोचा कि 5 मार्क्स छोड़ देता मैं। 5 मार्क्स का एक राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट आया था, लेटर राइटिंग का, मैं छोड़ देता, बट मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि यू नो 5 मार्क्स अगर मिल जाए तो बहुत है यार, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 95 90 अबोव मार्क्स इन दैट। एंड सोशल एग्जाम जो आज हुआ है, लिटरली यार इतना इजी पेपर आया था मेरा। 32-3 पर था, सॉरी 32-3। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला सेट पड़ा था, ये वाला देख लो, ठीक है। ये एक्चुअली इन्वर्टेड हो गया रहा है, बट कोई नहीं, तुम देख सकते हो शायद से। सो 32-2-3 ये वाला सेट मुझे मिला था। एंड ये वाला सेट लिटरली इतना ईजी आया था। मेरा रूम था, उसमें मेरा पेपर सबसे पहले हुआ है 1 आवर 30 मिनट्स में। ये मैंने पूरा पेपर 1 आवर 30 मिनट्स में किया है, ठीक है। ओनली 1 आवर 30 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा कम टाइम है। एंड इसमें आउट स्कोर, मैं अगर मुझे स्कूल ने 20 मार्क्स पूरे दे देना तो फॉर रियल, मतलब मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझे इसमें 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि मुझे स्कूल वाले 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स देंगे, ओके। आई डोंट थिंक दैट, क्योंकि एक्चुअली मिलता नहीं है। बट आई गेस 17-18 दे देंगे, बट उससे काम नहीं चलेगा ना यार। बाल मुंडवा लिए, क्यों यार। सो हाँ, अब ये मैं बोल रहा था कि मैंने बाल क्यों मुंडवाए। बाल इसलिए मुंडवाए क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, देख लो भाई, अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं शायद से कल या परसों डॉक्टर के पास जाऊँगा, सो टू ट्रीट माई हेयर फॉल। उसके अलावा मुझे अपने बाल अच्छे से ग्रो करने हैं, सो हेल्दी बाल ग्रो करने हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव कट माई हेयर्स। उसके बाद मुझे एक शौक चढ़ा है था कुछ दिनों पहले, कल तक, ठीक है। उसके बाद मुझे मार्लन पता है ना तुम्हें, मार्लन गार्शिया। सो आई वांट टू लुक लाइक हिम। आई वांटेड टू, मतलब उसका फेशियल स्ट्रक्चर है यार, उसका फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा, सो उसके जैसा दिखना था। सो आई पुट अ बस कट, दैट्स वन ऑफ द रीजन। बट उसके जैसा तो दिख नहीं रहा हूँ, चोमू ही लग रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं शायद से टोपी वगैरह पहन के आज से वीडियो बनाऊंगा। एंड बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, बिफोर सेइंग अ गुड बाय, टुडे 10th, मतलब एक्चुअली मैंने मतलब दिस वाज 10th हैज़ ऑलरेडी एंडेड, मतलब आज के एग्ज़ाम के बाद। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक स्टार्टअप, ठीक है। सो इट्स नेम इज़ गो साथी। एंड इसके बारे में और डिटेल्स मैं दूंगा। सो गाइस आई एम सॉरी, मतलब एक दादी है, दादी बोल सकते हैं मेरी, बट शी इज़ यंग, सो वो आ गई थी। बट कोई नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ, सो उसका नाम है गो साथी। एंड मैंने शायद से यहाँ कहीं पर उसका लोगो तुम्हें दिखा दिया होगा, शायद से कहीं पर यहाँ पर दिखा दिया होगा। सो इट इज़ नथिंग लाइक, इट इज़ नथिंग बट समथिंग, हाँ ये कुछ नहीं है, बट एक ऐसी चीज़ है, मतलब रैपिडो टाइप चीज़ है, रैपिडो ऑटो। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ वो मैं शॉर्टली अपलोड करूँगा, कल तक शायद से अपलोड हो जाएगा, नहीं परसों तक, नहीं सॉरी, ये जो वीडियो जिस दिन अपलोड होगा, ठीक है, उस दिन के अगले दिन जो मैं गौसाथी का इंट्रो वीडियो है, सो वो अपलोड करूँगा। एंड आई गेस आई विल स्टार्ट अ न्यू चैनल विद दैट। आई नो कि इसमें बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, बट स्टिल एक कमर्शियल चैनल होगा वो फॉर माई बिजनेस, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि 10th के बाद
मैं पढ़ना नहीं छोड़ने वाला. सो जस्ट सब्सक्राइब टू मी एंड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. ठीक है. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट, प्लीज लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर तुम ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो. ठीक है. सेम ही बात है, मैंने रिपीटेडली बोली है. सो अभी दैट्स ऑल. बाय बाय गाइस.